हेलो नमस्कार, मैं हूं एमडी इरफान और आप देख रहे हैं गहराई तक 24। मैं अभी पहुंच चुका हूं सकरा प्रखंड के मछी पंचायत में और यहां पर एक ऐसे शख्स से आपको हम रूबरू कराएंगे जो पिछले कई वर्षों से कृषि के क्षेत्र में अपने योगदान को देते रहे हैं और इनके पिताजी भी इस क्षेत्र में योगदान दिए हैं, जिनके कारण उनको भी राष्ट्रीय उद्यान रत्न पुरस्कार 2016 या 17 के करीब में मिला था। और अभी इनको जो है इस पुरस्कार को सम्मानित यानी अभी 2023 में होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको चयनित किया गया है। तो चलिए हम इन्हीं से जान लेते हैं कि आपने कृषि क्षेत्र में कितने वर्षों से योगदान दिया और क्या क्या मतलब आपने रिसर्च किया है कृषि के क्षेत्र में। तो चलिए मिलते हैं सोनू निगम जी से। सबसे पहले तो नमस्कार भी आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद इरफान जी, आपको भी। और सबसे पहले सकरा के तमाम किसान बंधुओं को इस नए साल नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं सोनू निगम कुमार, आत्मा प्रखंड अध्यक्ष, सकरा, मुजफ्फरपुर, बिहार। मुझे शुक्रवार को देर शाम ईमेल द्वारा चिट्ठी प्राप्त हुई कि मैं राष्ट्रीय उद्यान रत्न पुरस्कार 2023 में चयनित हो चुका हूं। इसके चलते कृषि विभाग के कई अधिकारी, किसान बंधु ने बधाई दी और इस बधाई में हम उन सभी को भी बधाई देते हैं। और ये कार्य हम मेरे पिताजी लगभग 2007 से जैविक खेती का जो एम चला था वो करते आए और उसके बाद उनका निधन 7 अगस्त 2019 को हो गया। उसके बाद मैं लगातार उनके कार्य को आगे बढ़ते आया हूँ अभी तक। और पूसा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से अभिनव किसान पुरस्कार से भी सम्मानित हुआ हूँ। जी, आपका उम्र कितना होगा लगभग? मेरा उम्र 23 ईयर है। तो देख सकते हैं आप 23 के उम्र में और इनको इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाएगा 2023 में। अभी फ़िलहाल इनको चयनित किया गया है और इनका कहना है कि ये पहली बार नहीं बल्कि हमको इससे पहले भी पूसा एग्रीकल्चर से भी कई बार सम्मानित कर चुके हैं। हमारे जो पूसा के वाइस चांसलर जो वीसी कहे जाते हैं वो, और हमने कई वर्षों से इस क्षेत्र में योगदान दिया है। मैंने परवल के कुछ नए जाति का भी आविष्कार किया जो ज़्यादा फायदेमंद होता है। सुनिए इन्हीं की जुबानी। परवल का जो नया किस्म है उसमें ज़्यादातर है कि ये इसका साइज ओवर होता है और बीज कम होती है और फलन शक्ति जो है ठंड थोड़ा बहुत रहता है, उस समय तक भी फलते रहता है। अन्य परवल की किस्म में होता क्या है, थोड़ा बहुत ठंडा आया उसके बाद वो पीला होना शुरू हो जाता है। और इस परवल में एक खासियत और ये भी है कि बिना फ्रिज के 2-3 दिन तक हम बाहर इसे रखें तो पीलापन नहीं आता। अन्य किस्म में 24 घंटा में पीलापन आने का शुरू हो। अभी तक आप क्या क्या चीज़ का रिसर्च कर चुके हैं और योगदान दिए हैं क्या क्या चीज़ में? अभी तक सिर्फ परवल और सीडलेस नींबू का ही मेरा चला है। सीडलेस नींबू के रिसर्च से ही उद्यान रत्न में हम सेलेक्टेड हुए हैं अवार्ड के लिए, राष्ट्रीय उद्यान रत्न में। तो ये कार्य कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? 2019 के बाद हम करते तो आ रहे हैं पिताजी के साथ ही, लेकिन 2019 से रूबरू अकेले हम पे ही करना पड़ रहा है। तो इसमें कई सारी आपको परेशानी भी झेलना पड़ा होगा, समाज का दबाव, लोगों का दबाव, ये बता सकते हैं आप कितना परेशानी? हाँ, शुरू में जब अचानक पिताजी का निधन हो गया समय, उसके बाद बहुत पढ़ाई भी करने के लिए बहुत तरह का मतलब चिंता विषय हो गया था। उसके बाद अचानक मन में आया कि क्यों ना पिताजी का ही कार्य को आगे बढ़ाया जाए। वो बिना पढ़े लिखे उतना कर लिए तो हम पढ़े लिखे क्यों नहीं और ज़्यादा कर सके। आपके पिताजी को राष्ट्रपति से भी सम्मानित किया गया है, वह कौन सा पुरस्कार था? पद्मश्री अवार्ड से पिताजी को सम्मानित किया गया था कृषि क्षेत्र में। उसके इस कार्य के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से भी, केंद्रीय मंत्री से भी और ICAR से डॉक्टर की उपाधि भी दी गई थी। तो आप इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले इस मछी पंचायत के पहले युवक है या इस आपसे पहले भी कोई प्राप्त कर चुके हैं? पिताजी के बाद हम ही हैं उसके बाद।
यानी आप देख सकते हैं कि मछी पंचायत में और सकरा प्रखंड में बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि इतने कम उम्र में सोनू निगम जी जो है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले मछी पंचायत के पहले शख्स है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यह पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में और वन्यजीव प्राणियों के क्षेत्र में भी सहयोग करने के लिए, योगदान करने के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार को घोषित किया गया था 1991 ईस्वी में, और ये पुरस्कार आपको यानी ईमेल के द्वारा जो आपको चयनित किया गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पुरस्कार को पाने के लिए? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तमाम किसान बंधुओं और अधिकारी का यह प्यार, स्नेह और आशीर्वाद स्वरूप मुझे मिला है। इसके लिए तहे दिल से कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी, कर्मी एवं हमारे प्यारे किसान बंधुओं को मैं आभार प्रकट करता हूँ। जी, तो आगे भी आप इसी क्षेत्र में योगदान देते रहेंगे? जी बिल्कुल, आगे भी बेहतर ढंग से कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इतने कम उम्र में ये इस क्षेत्र में ये पुरस्कार पाने वाले मछी के पहले युवक हैं। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि आप भी किसी क्षेत्र में कुछ ऐसे कर गुजरिए कि आपको भी लोग सम्मान देने से पीछे न हटे। तो देखते, ये थे हमारे सोनू निगम मछी पंचायत के। तो देखते रहे गहराई तक 24, और इस न्यूज़ को शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आगे तक भी पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।